हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल। आज हम करने वाले हैं बहुत ही यूज़फुल वर्ड्स के मीनिंग और साथ ही मैं बताऊंगी कि इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड से। एट वंस। एट वंस का मतलब होता है एक साथ। हम एक साथ चिल्लाए। वी शाउटेड एट वंस। We shouted at once. In a while. In a while का मतलब है थोड़ी देर में। मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। I will come in a while. I will come in a while. For a while. For a while का मतलब भी होता है थोड़ी देर के लिए। मुझे थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल दे दो। Give me your mobile for a while. Give me your mobile for a while. Quite often. Quite often का मतलब है अक्सर। मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। I go there quite often. I go there quite often. Quite. Quite का मतलब है कि पूरी तरह से। अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। I'm quite well now. I'm quite well now. Similarly. Similarly का मतलब होता है इसी प्रकार। मैं गया और उससे मिला, इसी तरह से वो भी मिला। I went and met him. Similarly, he met too. I went and met him. Similarly, I met too. Simultaneously. Simultaneously का मतलब होता है एक ही समय पर एक ही साथ। मैं पढ़ रहा हूँ, साथ में जॉब भी कर रहा हूँ। I'm studying, working simultaneously. I'm studying, working simultaneously. Needless. Needless का मतलब होता है ज़रूरत नहीं। पूछने की ज़रूरत नहीं, वो पहले से ही जानता है। Needless to ask, he already knows. Needless to ask, he already knows. Continuously. Continuously का मतलब होता है लगातार। बारिश लगातार हो रही है। It is raining continuously. It is raining continuously. कॉन्टिन्यूली रुक रुक कर। कॉन्टिन्यूली का मतलब होता है रुक रुक कर। बारिश रुक रुक कर हो रही है। इट इज़ रेनिंग कॉन्टिन्यूली। इट इज़ रेनिंग कॉन्टिन्यूली। पास बाय। पास बाय का मतलब है बगल से गुजरना। वो मेरे बगल से गुजरी। शी पास्ड बाय मी। शी पास्ड बाय मी। ऑफ नो यूज़। ऑफ नो यूज़ का मतलब है कोई फ़ायदा नहीं। मैं डॉक्टर के पास गया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आई वेंट टू डॉक्टर बट ऑफ नो यूज़। आई वेंट टू डॉक्टर बट ऑफ नो यूज़। वर्थ वाइल। वर्थ वाइल का मतलब है फ़ायदे का सौदा या फिर लाभदायक। ये फ़ायदे का सौदा नहीं है। इट्स नॉट वर्थ वाइल। इट्स नॉट वर्थ वाइल। आफ्टर अ लॉन्ग। आफ्टर अ लॉन्ग का मतलब है बहुत देर बाद। राम बहुत देर बाद आया। राम केम आफ्टर अ लॉन्ग। राम केम आफ्टर अ लॉन्ग। कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब है बस की बात होना। वो मेरे बस की बात नहीं है। इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। It is not my cup of tea. All the while. All the while का मतलब है पूरे दिन, पूरे वक्त या फिर सारा वक्त। वो सारे वक्त टीवी देख रहा था। He was watching TV all the while. He was watching TV all the while. Rip off. Rip off का मतलब है लूटना या फिर बेवकूफ़ बनाना। सब्जी वाला मुझे लूट रहा था। Vegetable seller was ripping me off. Vegetable seller was ripping me off. Shrink. Shirk. Shirk
मतलब है जी चुराना या फिर भागना। मैं जिम्मेदारियों से कभी भी जी नहीं चुराता। I never shirk responsibilities. I never shirk responsibilities. At large का मतलब है पकड़ से बाहर। जैसे अपराधी पकड़ से बाहर है, क्रिमिनल इज एट लार्ज। क्रिमिनल इज एट लार्ज। ooze ooze का मतलब होता है किसी द्रव या फिर लिक्विड का निकलना। घाव से खून निकल रहा है। blood is oozing from the wound. blood is oozing from the wound. लिस्प लिस्प का मतलब होता है तुतलाना। कई बच्चे तुतला के बोलते हैं ना। छोटे बच्चे तुतलाते हैं। स्मॉल किड्स लिस्प। स्मॉल किड्स लिस्प। स्टैमर स्टैमर का मतलब होता है हकलाना। वो हकला रहा था। ही वॉज स्टैमरिंग। ही वॉज स्टैमरिंग। विस्पर विस्पर का मतलब है फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना। बिल्कुल। तुम उसके कान में क्या फुसफुसा रहे हो? What are you whispering in his ear? What are you whispering in his ear? टॉटर टॉटर का मतलब है लड़खड़ाना। भारत पाकिस्तान के विरुद्ध लड़खड़ा रहा है। इंडिया इज टॉटरिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया इज टॉटरिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। फंबल फंबल का मतलब है टटोलना। मैं अलमारी में कुछ टटोल रहा हूँ। आई एम फंबलिंग समथिंग इन एलमीरा। आई एम फंबलिंग समथिंग इन एलमीरा। पील ऑफ का मतलब है छिलका उतारना या फिर किसी चीज़ को छीलना। सीता आलू छील रही है। सीता इज peeling off the potatoes. Sita is peeling off the potatoes. Like anything का मतलब है बुरी तरह। वो बुरी तरह मेहनत कर रहा है। He is working hard like anything. He is working hard like anything. At least का मतलब है कम से कम एक बार तो आओ। Come at least once. Come at least once. Etc क्या है? जिसको हम etc डॉट लिखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ etc। etc इसका मतलब है आदि या फिर इत्यादि। मेरे पास कई चीज़ें हैं जैसे पेन, किताब आदि। I have many things such as pen, book, etc. I have many things such as pen, books, etc. Impose का मतलब होता है थोपना। तुम मुझ पर अपनी मर्जी थोप रही हो। You are imposing your will on me. You are imposing your will on me. Offhand का मतलब है बिना किसी तैयारी के। मैं इंटरव्यू में बिना किसी तैयारी के गया। I went for interview offhand. I went for interview offhand. Overcast में का मतलब होता है बादलों से भरा हुआ। आसमान बादलों से घिरा हुआ है। The sky is overcast. The sky is overcast. Sigh of relief इसका मतलब है चैन की सांस लेना। मैंने चैन की सांस ली। I sighed of relief. I sighed of relief. Fond of का मतलब है शौकीन। मैं कारों का शौकीन हूँ। I am fond of cars. I am fond of cars. Unnecessarily का मतलब क्या होता है? बेवजह या फिर फालतू में। तुम फालतू में यहाँ बैठे हो। You are unnecessarily sitting here. You are unnecessarily sitting here. Knowingly का मतलब है जानबूझकर। उसने जानबूझकर मेरा दिल दुखाया। He hurt me
knowingly. He hurt me knowingly. Unknowingly. knowingly का ऑपोजिट है unknowingly, और unknowingly का मतलब है अनजाने में. उसने अनजाने में मुझे दुख पहुंचाया. He hurt me unknowingly. He hurt me unknowingly. Remind. Remind का मतलब होता है याद दिलाना. तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है. Your face reminds me of someone. Your face reminds me of someone. Negligence. Negligence का मतलब है लापरवाही. तुम्हें लापरवाही की सज़ा मिलेगी. You will be punished for negligence. You will be punished for negligence. Altogether. Altogether का मतलब होता है पूरी तरह से. हम पूरी तरह से अलग हैं. We are different altogether. We are different altogether. Put out. Put out का मतलब है बुझाना. आग बुझा दो. Put out the fire. Put out the fire. Get in या फिर get on. इसका मतलब है किसी वाहन में चढ़ना. मैं बस में चढ़ा. I get in the bus. I get in the bus, or you can say I get on the bus. Get off. Get off का मतलब होता है किसी वाहन से उतरना. मैं बस से उतरा. I got off the bus. I got off the bus. Stand by. Stand by का मतलब होता है साथ देना. जैसे किसी के साथ खड़े हो जाना कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा. मैं हमेशा तुम्हारे साथ देता हूँ. I always stand by you. I always stand by you. Bring up. Bring up का मतलब होता है पालना या फिर पालन पोषण करना. मैं दिल्ली में पला बड़ा. I was brought up in Delhi. Bring की थर्ड फॉर्म है brought. I was brought up in Delhi. Materialize. Materialize का मतलब होता है सच कर देना या फिर साकार कर देना. सपने साकार कर दूंगा मैं. I will materialize the dreams. I will materialize the dream. Pass away. Pass away का मतलब है मृत्यु हो जाना या फिर गुजर जाना. उसके पापा पिछले साल गुजर गए. Her father passed away last year. Her father passed away last year. Chill out. Chill out का मतलब है मज़े करना या फिर टेंशन न लेना. आजकल मैं कोई टेंशन नहीं ले रहा हूँ. I'm chilling out these days. I am chilling out these days. Ascribe. Ascribe का मतलब होता है श्रेय देना. मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे अपनों को देता हूँ. I ascribe my success to my real ones. I ascribe my success to my real ones. Go on. Go on का मतलब है चलना. आजकल क्या चल रहा है? What's going on these days? What is going on these days?